खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करें में हम आपको उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद संसदीय सीट के बारे में आज बताएंगे। फर्रुखाबाद संसदीय सीट पर आज 13 मई को मतदान हो रहा है। चौथे चरण का मतदान पूरे देश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में फर्रुखाबाद भी शामिल है और फर्रुखाबाद भी मतदान हो रहा है। तो अब हम जानेंगे कि फर्रुखाबाद संसदीय सीट पर वहाँ की जो है वहाँ पर कितने मतदाता हैं और फर्रुखाबाद में कुल कितनी संसदीय सीट पर विधानसभाएं हैं और वहाँ का जातीय समीकरण क्या है। फर्रुखाबाद सुरक्षित सीट है और वहाँ का संसदीय इतिहास क्या है, वहाँ का चुनावी गुणागणित क्या है, वहाँ इस बार 2024 के चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, ये सब सारी जानकारी हम आपको अभी बताते हैं। क्रमवार आपको सारी जानकारी दी जा रही है। तो सबसे पहले बता दें कि जो फर्रुखाबाद सीट है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में इसका 40वां नंबर है और ये फर्रुखाबाद सिटी आलू शहर के नाम से भी जानी जाती है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर 1952 में पहली बार चुनाव हुआ। कांग्रेस के मूलचंद दुबे इस चुनाव में विजयी हुए और पहली बार सांसद बने। साल 1957 में कांग्रेस के मूलचंद दुबे दोबारा बाजी मार ले गए। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का जो संसदीय इतिहास है उसमें 1962 में भी मूलचंद ने इस सीट पर अपना परचम लहराया। यानी मूलचंद लगातार 3 बार फर्रुखाबाद के सांसद होते रहे, लेकिन साल 1962 में ही उपचुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राम मनोहर लोहिया ने जीत हासिल की। राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारक कहे जाते हैं। उन्हीं के विचारों पर समाजवादी पार्टी अपना स्थान बनाए हुए है, परंतु राम मनोहर लोहिया का जो सिद्धांत था उससे समाजवादी पार्टी जो वर्तमान है उसका सिद्धांत मेल नहीं खाता है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर 7 बार जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बीजेपी 3 बार, सपा 2 बार, जनता पार्टी 2 बार जीत हासिल की है, जबकि जनता दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को एक एक बार जीत मिली है। वहीं अगर बात पिछले 3 लोकसभा चुनावों की करें तो लोकसभा चुनाव 2004 में समाजवादी पार्टी, साल 2009 में कांग्रेस और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकेश राजपूत 20 साल बाद फर्रुखाबाद सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रहे। अब फर्रुखाबाद की जो पहचान है उस पर हम चर्चा कर लें कि यहाँ पर महान कवियत्री महादेवी वर्मा की ये जन्मभूमि है। ऐतिहासिक, साहित्यिक, पौराणिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पहचान रखने वाला उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जनपद हिंदी साहित्य की महान कवियत्री महादेवी वर्मा की जन्मभूमि और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मभूमि है। वहीं देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम भी यहाँ की मिट्टी से जुड़ा है। इसके अलावा फर्रुखाबाद तबला घराने के संस्थापक हाजी विलायत अली, ठुमरी सम्राट ललन पिया और गीतकार अनवर फर्रुखाबादी भी इसी मिट्टी के अंग हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस फर्रुखाबाद पर 8 बार जीत हासिल की है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का जो चुनाव है 1952 से लेकर अब तक यहाँ कुल 17 बार चुनाव हो चुके हैं। 18 बार और एक उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव को जोड़ देंगे तो कुल 18 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने 8 बार, सोशलिस्ट पार्टी लोहिया ने 1 बार, जनता पार्टी ने 2 बार, जनता दल ने 1 बार, भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार और समाजवादी ने 2 बार जीत हासिल की है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद 1991 में यहाँ से सांसद बने। उन्होंने साल 2009 में फिर से जीत हासिल की। उनके पिता खुर्शीद आलम खान भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के दामाद रहे। वह 1984 में इस सीट से चुने गए थे। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद साल 2002 में फर्रुखाबाद के कायमगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही। फर्रुखाबाद से मौजूदा सांसद मुकेश राजपूत को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन में यह सीट समाजवादी पार्टी के पास है। सपा ने डॉक्टर नवल किशोर साकी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने फर्रुखाबाद से क्रांति
पांडे को उम्मीदवार बनाया है। क्रांति पांडे कांग्रेस सेवा दल के जिला संगठन के साथ ही यूएनएसआई के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पेशे से क्रांति पांडे व्यवसायी हैं। लोकसभा सीट फर्रुखाबाद जो सुरक्षित है, इसमें जो 5 विधानसभाएं हैं वो अलीगंज, कैमगंज, अमृतसर, भोजपुर और फर्रुखाबाद विधानसभा की सीटें शामिल हैं, जिसमें एटा जिले की अलीगंज और फर्रुखाबाद जिले की कैमगंज, अमृतसर, भोजपुर और फर्रुखाबाद विधानसभा सीटें शामिल है। यानी एक सीट जो है एटा जनपद से इसमें शामिल की गई है। फर्रुखाबाद में मतदाताओं की संख्या पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ 16,88,871 मतदाता सूची में दर्ज है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 9,17,257 मतदाता पुरुष हैं। महिला मतदाताओं की बात करें तो 7,71,536 और ट्रांसजेंडर के कुल मतदाता 78 इस मतदाता सूची में शामिल हैं। अब हम आपको बताएं 2004 के चुनाव में कौन उम्मीदवार जीता और कौन उम्मीदवार चुनाव हारा। सपा के चंद्रभूषण सिंह ने 1,76,129 वोटों के साथ 2004 में यहां पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस की सलमा खुर्शीद की पत्नी लुइस 1,73,384 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि बीजेपी के मुकेश राजपूत जो आज वर्तमान में सांसद है, इन्हें 2004 में 1,36,120 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहना पड़ा था। अब 2009 पर चर्चा करते हैं। 2009 पर जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वो कांग्रेस के सलमान खुर्शीद 1,69,351 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। वहीं बसपा के नरेश चंद्र अग्रवाल ने 1,42,152 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर थे, जबकि सपा के चंद्रभूषण सिंह 1,27,347 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव पर एक नजर डालें तो यहां पर 2014 का चुनाव, साल 2014 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहां पर 2014 में मुकेश राजपूत मोदी लहर में बीजेपी के उम्मीदवार बनते हैं। उन्हें 4,06,195 वोट मिलते हैं। वो सपा के रामेश्वर सिंह यादव को 2,55,693 वोटों के साथ उनको दूसरा स्थान मिलता है, जबकि बसपा के जयवीर सिंह को 1,14,521 वोट मिलते हैं, वो तीसरे स्थान पर रहते हैं। तो 2014 में यहां पर मुकेश राजपूत चुनाव जीतते हैं। 2019 पर नजर डालते हैं तो 2019 में भाजपा ने दोबारा मुकेश राजपूत को अपना उम्मीदवार बनाया था और 5,69,880 मत उन्हें मिले थे। वहीं बसपा के मनोज अग्रवाल 3,48,178 मत पाए थे, वह दूसरे नंबर पर थे। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद को महज 55,258 वोट मिले थे, वह तीसरे स्थान पर थे। अब 2024 में जो चुनाव हो रहा है, आज वहां पे मतदान हुए हैं, परिणाम 4 जून को आएंगे। उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन किसकी क्या स्थिति रहती है इस चुनाव में। इस चुनाव में 2024 की बात करें तो भाजपा और सपा के उम्मीदवार में सीधी टक्कर होती नजर आ रही है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2 बार मुकेश राजपूत सांसद हैं। एक बार फिर पार्टी के ने मुकेश राजपूत पर अपना भरोसा जताया है और उन पर दांव लगाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर सागर को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने क्रांति पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा के सांसद मुकेश राजपूत की बात करें तो वह साल 2000 से लेकर 2005 तक फर्रुखाबाद जिला पंचायत के अध्यक्ष पद को संभाला था। बीजेपी ने साल 2014 और 2019 में उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और टिकट दिया और मुकेश राजपूत 2 बार लगातार फर्रुखाबाद सुरक्षित सीट से सांसद निर्वाचित होते रहे। तीसरी बार भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह है कि जो आज मतदान हो रहे हैं उसमें हैट्रिक मुकेश राजपूत लगा पाते हैं अथवा सपा के तरफ से नवल किशोर सागर जो डॉक्टर हैं उनको टिकट मिला है, वो चुनाव जीतते हैं। ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। 2018 के बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी से उनका विवाह हुआ था, पर बाद में उन लोगों का तलाक भी हो गया। बसपा ने फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे को उम्मीदवार बनाया है और इस पर बसपा की तरफ से बहुत बाद में जहां जहां भी चुनाव इस बार 2024 का लोकसभा का हो रहा है, बहुजन
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती अपना उम्मीदवार अंतिम समय में अपना पत्ता खोल रही हैं और अंतिम समय में अपना उम्मीदवार तय कर रही हैं। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का जो जातीय समीकरण है वो कपिल और सकिया जैसे शानदार स्थलों से इसकी पहचान हुई है। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग ये सीट बहुल मानी जाती है, जहाँ पर निर्णायक भूमिका में साक, लोध, राजपूत, ब्राह्मण व यादव वोटर होते हैं। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर साक के वोटरों की संख्या में लगभग 1.5 लाख है। लोध मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 लाख है। यहाँ पर लगभग 1,80,000 ब्राह्मण व राजपूत वोटर हैं। तो इस तरीके से हमने आपको मतदाता राजनीति की जो है संसदीय इतिहास और फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का जो है जातीय समीकरण सभी विषयों पर बारी बारी से चर्चा किया। आज मतदान हो गया है, देखना होगा कि आज उनको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय मिलती है अथवा समाजवादी पार्टी की। यहाँ लड़ाई आमने सामने है और बड़ी रोचक लड़ाई है। ये तय होना बाकी है कि यहाँ का सांसद कौन बनता है। धन्यवाद।